हेलो बच्चों, मैं हूँ दीपा झा और आपका साहित्य महाज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का हिंदी बुक चैप्टर 1 ध्वनि कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको साहित्य महाज्ञान से हर जुड़ी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो देखिए बच्चों, मैं इसका आपको व्याख्या करके बताती हूँ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे। अब देखिए, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो बच्चों देखिए, ये बोल रहे हैं ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पेड़ों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियां में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो देखिए, बोल रहे हैं ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो देखिए, ध्वनि कविता की इन पंक्तियों से कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों को यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का भी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है। तो देखिए बच्चों, हमारा कविता ख़त्म हो चुका है। ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी का चित्र है। तो चलिए हम इनका जीवनी पढ़ते हैं। देखिए, इनका जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु सन 1961 ईस्वी में। जन्म स्थान बंगाल महिषादल राज्य में हुआ था। चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये देखिए शब्दार्थ, तो मृदुल का होगा कोमल, पात का होगा पत्ता, गात का शरीर, निर्दित का सोया हुआ, प्रत्यूष का प्रातःकाल, तंद्रालस का
3 नींद से अलसाया हुआ, लालसा का कुछ पाने की चाह, अभिलाषा इच्छा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उत्तर, कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की इच्छा कूट कूट भरी है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। उनके अंदर यह सभी चीज़ें अभी प्रचुर मात्रा में है, इसलिए वह कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फूलों को अनंत कर विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर है, कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि कलियां नई सुबह देख सके। फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहे। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं। उत्तर, कवि फूलों की तंद्रा व आलस से दूर हटाने के लिए उन्हें नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं ताकि वह अनंत तक विकसित होते रहे। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय।